ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अकड़ अज्ञान का सूचक है। कोई तन के चले वह अपनी अज्ञान को प्रदर्शन कर रहे हैं। अहंकार या दुरहंकार और प्रेम साथ साथ हो ही नहीं सकता। इस दुनिया में सबसे बड़ा ताकत है प्रेम, और वह प्रेम ही तुम्हें कमजोर बना देता है। एक तरफ से ज्ञान से तुम मजबूत होते हो, मगर दूसरी तरफ ज्ञान ही तुम्हें दीन बना देता है। क्यों? ज्ञान अहंकार को चोट लगाता है। ज्ञान का हर बूंद हमारी अहंकार के लिए विष है। जरा जाके तो देखो, हो कौन हो आप? ये जीवन है क्या? इस समष्टि अरबों सालों से चली आ रही है और चलता चला जाएगा। तुम्हारा जीवन क्या है? इसमें एक बूंद भी नहीं। 60, 70, 100, 80 साल का जीवन क्या है? अरबों खरबों तारे सितारे हैं, पता नहीं कितने ऐसे भूमंडल हैं। उनमें से एक ये सौर मंडल, उनमें से एक छोटी सी पृथ्वी, उसमें आप जरा ऊपर हवाई जहाज से देखेंगे तो आप नजर भी नहीं आएंगे, इधर चींटी के बराबर भी नहीं होगे आप। अहंकार माने वास्तविकता का बोध नहीं होना, वास्तविकता से कट जाना बोध में। वैसे तो वास्तविकता से दूर तो हो ही नहीं सकते कोई। ज्ञानी व्यक्ति अहंकारी हो ही नहीं सकते, और अहंकारी व्यक्ति कभी प्रेमी हो ही नहीं सकते। चाहे ज्ञान हो या प्रेम हो, वह तुमको दीन बना देती। ये कैसी विडंबना! सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे पास होते हुए भी तुम दीन हो जाओ। इसलिए भगवान को, ईश्वर को कहा दीनानाथ। अहंकारी के नाथ नहीं बोले, दीन होते ही दीनानाथ के साथ हो जाते हो। अगला सूत्र बताया नारद ने, ईश्वरस्यापि अभिमान द्वेषित्वा दैन्य प्रियत्वाश्च। इस ईश्वरी शक्ति है, वह शक्ति को भी दीनता पसंद है। क्यों? दीनता में तुम तरल हो जाते हो, सूक्ष्म हो जाते हो, सहज हो जाते हो। और सहजता, तरलता, प्रेम, यह सब आत्मा का ही स्वभाव है, ईश्वर का स्वरूप है। अपना स्वरूप, अपना स्वभाव अपने को पसंद है। अभिमान इससे दूर हो जाने का नाम है। प्रेम से दूर होने का नाम अभिमान है। प्रेम को नहीं पहचानने का नाम अभिमान है। अभिमान में अपनापन नहीं होता, अहंकार में अपनापन नहीं होता। अपनापन लाने की चेष्टा होती है। प्रेम जो है वो भक्ति
यह कर्म, ज्ञान और योग से भी अधिक है, क्योंकि ये फल स्वरूप है, इन सब का फल ही है। इसलिए इसी को पकड़ो। योग करते क्यों हो? ताकि तुम प्रेममय हो जाओ, तुम ज्ञान का पूंजी बन जाओ। अब ये होगा कैसे? तब कहते हैं तस्य साधनानि गायन्त्याचार्य। हम अब इसके साधनाओं को बताते हैं, गाते हैं। यह विशेषता है। साधना को बता देना एक शुष्क बात हुई। भक्ति में कहते हैं साधनाओं को गाते हैं, माने मार्ग भी रसमय है, रसेदार, हर कदम रुचिकर, रुचिपूर्ण, हर कदम स्वारस्यपूर्ण। तो कहते हैं तस्य साधनानि गायन्त्याचार्य। आचार्य अब इसके साधनाओं को कैसे भक्ति जीवन में उदय हो सकती है, इसको कहने के लिए कहते हैं तस्य साधनानि गायन्त्याचार्य। तत्तु विषय त्यागात् संग त्यागाश्च। कोई वस्तु आपको बहुत सुलभ प्राप्त नहीं होता हो, तब उसके प्रति लगाव होता है। आप किसी वस्तु को देखते हैं, व्यक्ति को देखते हैं, परिस्थिति से आकर्षित होते हैं, तो वो जिससे आप आकर्षित है वो यदि तुरंत मिल ही जाए आपको, तब वह आकर्षण के रूप में ही रह जाएगा थोड़े समय के लिए, फिर विकर्षण हो जाता है। फिर वो उसी से राग हुआ, फिर उसी से द्वेष होने लगा। हर एक व्यक्ति आकर्षित होता है अलग अलग परिस्थिति में, मगर उस आकर्षण जो उठी एक लहर भीतर से, वो यदि तुरंत ही तृप्त हो जाए, फिर वो आकर्षण प्रेम के रूप में परिणित नहीं होता। जिससे आकर्षण हुआ उसका मिलने में यदि मुश्किल पड़े, तब वह आकर्षण ही मन के स्तर पर प्रेम के रूप में परिणित होता है। शरीर के तौर पर जो आकर्षण हुआ वह मन के स्तर पर प्रेम हुआ, और मन के स्तर पर जो प्रेम हुआ वह आत्मा के स्तर पर आगे चलकर वही भक्ति हो गई। जब प्रेम होता है तो मिटने का भी आकांक्षा उसके साथ साथ हो जाती। कहते मैं मिट जाऊं, रोने को दिल करता है। रोना क्या है? मिटने का ही एक प्रक्रिया है, समाप्त होने का एक ढंग है। बूंद सागर में समाने की एक कला है। आकर्षण और भक्ति में सिर्फ मात्रा का भेद है, एक ही शक्ति है। एक ही शक्ति हमारे शरीर में अलग अलग भाव, अलग अलग रूप में प्रकट होती है। एक ही चेतना। इसी को कहते हैं 7 चक्र। हमारे शरीर में 7 स्थान है शरीर में, जहां पर संवेदना और भाव का मिलन है, प्रस्फुरण है, अभिव्यक्ति है। एक चेतना मूलाधार चक्र पर जीवन में उत्साह के रूप में अभिव्यक्त होती है, या जड़ता के रूप में अभिव्यक्ति होती है उसकी। वही चेतना काम केंद्र पर, उससे ऊपर स्वादिष्टान चक्र पर चलकर काम वासना के रूप में प्रकट होती है, या सृजनात्मक रचनात्मक कृत्य के रूप में प्रकट होती है। यदि काम वासना में बहुत कोई जाते हैं तो वो फिर जड़ हो जाते हैं, फिर जड़ता में उतरते हैं। फिर यदि रचनात्मक काम में कोई लगे तब काम वासना सताएगी नहीं। गौर किया आपने? जब आप बहुत रचनात्मक काम में लगे हुए हो, कुछ काम करना है, डेडलाइंस है, पहले खत्म करना है,
तब दिमाग जो है ना काम में लग गया है, तब काम वासना सताएगी नहीं। जब करने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर काम वासना, और काम वासना से फिर जड़ता, फिर जड़ता से फिर काम वासना। और वही ऊर्जा ऊपर चल के नाभि में मणिपुर चक्र पे 4 प्रकार अभिव्यक्त होती है। ईर्ष्या, उदारता, लोभ और संतोष, खुशी। उदार व्यक्ति कितना बहुत बड़ा पेट, और ईर्ष्या होती हो तो कहते कुछ पेट में होता है। संतोष सूचक भी पेट है। कहते लाफिंग बुद्धा, सेंटा क्लॉज, सब कहते ना बड़ा पेट, तोंद, गणेश जी। आनंद का सूचक तूंद, मणिपुर चक्र। रचनात्मक काम करने से आनंद, खुशी, संतोष, उदारता, ये सब हमारे भीतर प्रस्फुरित होती है। और यही चेतना ऊपर चल के हृदय केंद्र पर प्रेम, द्वेष और भय के रूप में प्रकट होती है। आप जरा देखो, जब भय होता हो तो कहाँ संवेदना होती है, कहाँ महसूस होता है? हृदय के स्थान पर। दिल धड़ 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 करे, रेलगाड़ी चल रही हो इतनी तेज से, दिल धड़ 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 करती है। फिर वही चेतना प्रेम में भी वहां दिल के आसपास ही एक अनूठा अनुभव, अनुभूति, संवेदनाओं को पैदा करती है। और वही चेतना जब द्वेष होता हो तब भी दिल में कुछ होता है। और यही चेतना ऊपर चल के कंठ स्थान पर आभारी, कृतज्ञता या दुख के रूप में अभिव्यक्त होती है। कहते हैं ना, कंठ भर आया, इतना आप आभार व्यक्त करते हो तो गला रुक जाता है। कुछ होता है गले में। और वही चेतना दुख के रूप में भी इधर प्रकट होती है। जब आप दुखी होते हो तो तब घुटन होती है। तो वही चेतना फिर दोनों भुवों के बीच में चलकर क्रोध या होश के रूप में प्रकट होती है। जोश आए या होश आए, दोनों भुवों के बीच में उसका अनुभूति होती है। हम कहते तीसरा नेत्र। शिव जी को इतना गुस्सा आया तो तीसरी आंख खोल के उन्होंने देख ली तो सब जल गया। और तीसरा आंख ज्ञान का भी सूचक है। एक ही चेतना, जब ज्ञान होता है तब गुस्सा नहीं, जब गुस्सा होता है तब ज्ञान नहीं। और वही चेतना चलकर सहस्रार पे, सिर के चोटी पे आनंद के रूप में अभिव्यक्त होती है। तो इस चेतना का ये जो ऊर्ध्व गति और अधोगति, इसी को कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। यह शरीर एक कुंड है, इस कुंड में जो शक्ति है वही कुंडलिनी शक्ति है। जब ध्यान से गौर से तुम इसको देखोगे तब ये ऊर्ध्वगामी चेतना होगी। भक्ति का उदय, प्रेम का उदय तभी होगा जब तुम छोटी छोटी बातों में या आदतों में मन जो फंसा रहता है वहां से उसको निकालोगे। तत्व विषय त्यागा, संगत त्यागा। भोजन करो
मगर भोजन के बारे में बैठ के सोचते रहोगे तो भक्ति के लिए कोई समय ही नहीं होगा। और जो प्रेमी होता है उसको किसी चीज की परवाह नहीं होती, ना भोजन, ना कुछ देखने का, ना कुछ सुनने का, ना कुछ सूंघने का, वो मस्त रहते हैं। बहुत अधिक किसी भी विषय वस्तु में मन को चलाना हमारी शक्ति को क्षय करने की रास्ता है। इसका मतलब ये नहीं कि उपवास बैठो, उपवास करो, आंख बंद करके बैठ जाओ 24 घंटे, किसी से बोलो नहीं, किसी से बात नहीं करो। ये नहीं हुआ, इसको गलत समझ गए हम लोग। विषय त्यागा, संगत त्यागा माने जो जरूरत है शरीर को वो दो, मगर उसके चिंतन में मत पड़ो। शक्ति का संचय करो। एक ड्रम है, उसमें नली है, वो नली यदि खोल देते हो और ड्रम भरने की कोशिश करते हो तो भरता नहीं ड्रम जल्दी से। नली बंद करो फिर ड्रम भर जाता है जल्दी। सख्यासक्ति, वात्सल्यासक्ति, सखा के रूप में देखना प्रभु को, अपना करके मानो, तभी उनका सब गुण तुम्हारे में उतर सकता है, तभी भक्ति पूर्ण हो सकती है, तभी तुम जुड़ पाओगे उसके साथ। उनको सिर्फ ऊपर ही रखोगे, तुम नीचे ही रहोगे, तब संपर्क जरा दूरी हो जाती है, एक कंदर बीच में आ जाएगा। फिर तो उनको सखा मानो, सख्यासक्ति। सिर्फ सख्यासक्ति होता फिर झगड़े हो जाती है, सिर्फ दास्यासक्ति होती तो भय पैदा हो जाता है। दोनों चाहिए, दास्यासक्ति हो, सख्यासक्ति हो। दास्यासक्ति से झगड़े मिट जाएंगे और सख्यासक्ति से भय दूर हो जाता है, तब प्रेम अपने पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। वात्सल्यासक्ति, कोई भगवान को बच्चे के रूप में देखते, उनको बालक मानो, भगवान के मां बन जाओ, भगवान के पिता बन जाओ। बाल कृष्ण की पूजा इस देश में बहुत मशहूर है। बाल गोपाल ही रखते हैं घर पे, और कई लोग बाल गोपाल को सब कराते हैं, रोज झूले में झुलाते हैं, सुलाते हैं सब। और अब बच्चों के साथ जब कुछ भी कर रहे हो उस वक्त ये भाव रख सकते, वात्सल्य पूर्ण, वात्सल्य में आसक्त हो जाना। और इस सारा संसार और इसमें जितने भी जीव जंतु है, इन सब के प्रति वात्सल्य का भाव आ जाए तुम्हारे, ये वात्सल्यासक्ति। जिधर भी नजर पड़े उधर उनको बालक के रूप में देखो, बच्चे के रूप में देखो। तुम सिर्फ सखा के रूप में देखोगे तो दोष नजर आता है, मगर बालक के रूप में देखोगे तो वो दोष मिट जाता है। ताकि बालक कुछ भी करे वो खेल है, लीला है, उसमें दोष नहीं है। सखा कुछ करे जो अपने को नहीं पसंद है फिर वो दोष। तो सख्यासक्ति से आगे तब भी यदि भक्ति पूर्ण नहीं होता हो तो वात्सल्यासक्ति में उतरो कि इसको बालक के रूप में देखो, उसको खेल के रूप में देखो, तब भी तुम भक्ति को बचा लोगे अपने भीतर। वात्सल्यासक्ति, कांतासक्ति, कांता के रूप में देखना, जीवन में भागीदार के रूप में देखना। कांता माने क्या? जिससे कांति मिलती है, जिससे तुम्हारे भीतर प्रकाश मिलता है, जिसके संग होने से तुम चमक उठते हो, वही कांता है।
कांतासक्ति, आत्मनिवेदनासक्ति। कांता माने जो तुम्हारी कांति को बढ़ावा दे। यदि तुम्हारे कांति को कोई घटा दे तो वो कांता नहीं है। जो तुम्हें हर तरह से तुम्हारी मदद करे वह कांता। न केवल भगवान तुम्हारे मदद करें, तुम भी उनका मदद कर रहे हो, तुम उन्हीं का काम कर रहे हो, उन्हीं की सृष्टि को तुम देखभाल कर रहे हो। जो तुम्हारा संसार है, अड़ोस पड़ोस है, घर के लोग हैं, ये सब उसी उन्हीं के हैं ना, उसी के हैं। और तुमको वहां रखा गया है उसको देखभाल करने के लिए। ये कांता शक्ति की विशेषता है, बड़ा सूक्ष्म है और सुंदर भी है। कांता शक्ति, आत्मनिवेदना शक्ति। फिर अपनी आत्मा को निवेदन कर दो, नैवेद्य बना दो। ये स्वाभाविक उठता है, निवेदन करना, नैवेद्य के रूप में चढ़ा। खुद को निवेदन कर दो, नैवेद्य के रूप में समर्पण कर दो। जब हम बहुत छोटे थे, एक बार भूल गए वो प्रसाद रख के पूजा करते वक्त। तो अब आरती करना, उससे पहले भोग चढ़ाना हमने अपने आप को कर लिया। चढ़ाना मेरे को चढ़ा देता, नैवेद्य में ही। आत्मनिवेदना शक्ति, अपने में आसक्ति, समर्पण हो जाने का, मिटने का। जो कुछ भी अपना लगता है वह सब उसी का है, ये जानना आत्मनिवेदना। यदि लगे कुछ मेरा है, ये मन मेरा है, ये तन मेरा है, ये बुद्धि, ये भावना मेरी है, तो इस सब को उसका मानकर, उसका समझकर समर्पण कर देना। मगर ये तो एक भ्रम है ना, मन का भ्रम है कि मैं अलग हूं। अलग तो है ही नहीं, जो है सो मैं ही हूं, मेरे सिवा तो कुछ है ही नहीं। मगर यदि लगे कुछ है, मैं अलग हूं, ऐसा लगे, मन का एक हल्की सी परत में ऐसा भाव उठे, तो उस भाव को समर्पण कर देना, ये आत्मनिवेदना। आत्मनिवेदना शक्ति, तन्मयता शक्ति, उस माय में हो जाना, उनमें और मुझ में कोई भेद नहीं है, ये समझना। तन्मय, सो हम, वही मैं हूं। तन्मयता शक्ति, इसमें आसक्त हो जाना, मस्त हो जाना। हम भेद को कल्पित करते हैं, ऐसा न करके हम अभेद भाव में हम आ जावें। इस भक्ति को कहते हैं तन्मयता शक्ति। मगर ये सीढ़ी है, आगे की सीढ़ी है। यदि ऐसा नहीं होता, मान लो मुश्किल पड़ता, लो मुश्किल तो है, तब कहते हैं परम विरहा शक्ति। तब तुम भेद जो लगता है, उस विरह जो लगता है भीतर, उसमें ही मौज करो, उस विरह में ही आंसू बहाओ, ततराओ, तरसो, प्यासी हो जाओ उसके। इस विरह को गहराई से अनुभव करो, जलो उस विरह में, जलते जलते तुम सोना हो जाओगे। परम विरह में भी प्रेम ही है। प्रेम ना होता तो विरह कैसे होता, और विरह नहीं होता तो प्रेम कैसे। विरह में जलना भी प्रेम है, ये भी भक्ति है। ये 11वीं तरह की भक्ति है। एकदा अपि एकादशधा भवति, एक होने पर भी 11 विध के, 11 तरह से इसको देख। इत्येवं वदन्ति जन जल्प निर्भयाः एकमताः कुमार व्यास शुक शांडिल्य गर्ग विष्णु कौंडिल्य शेषो द्वारुणि बलि हनुमत विभीषणादयो भक्त्याचार्या। राधा विरह का सूचक है,
और कृष्ण प्रेम, और विरह के बिना प्रेम नहीं, और प्रेम के बगैर विरह नहीं। तो राधे श्याम माने विरह और प्रेम की जोड़ी है। विरह के न होने से प्रेम द्वेष में परिणत हो जाता है। 24 घंटे किसी के साथ तुम रहते हो और जरा सा भी उनके भीतर एक फासला नहीं रखते हो विरह अनुभव करने का, तब झगड़े ही झगड़े। पुराने ऋषि मुनियों ने इन बातों पर ध्यान रखते हुए कह दिए थे कि ज्येष्ठ मास में सास और बहू एक ही घर में नहीं रह सकती है, ये एक पद्धति बनी। तो ज्येष्ठ मास में या आषाढ़, मेरे ख्याल से आषाढ़ मास में, हाँ, कहीं सावन है कहीं आषाढ़ है, तो वो आषाढ़ मास में फिर वहां भेज देते थे, अपने माई के यहाँ चली जाती थी बहू। तब चिट्ठियां, सब विरह की पत्र, ये सब चलता था। पोस्ट ऑफिस को बहुत बड़ा वो होता है उन दिनों, देखिए रोज रोज चिट्ठी लिखना इधर से उधर से। ये सब नियम बना दिए थे, इन दिनों में साथ रहो, इन दिनों में साथ नहीं रहना। एक लौकिक स्तर पर भी ऐसा नियम बनाया ताकि ये सत्य है, जो सत्य है वो सिर्फ एक स्तर पर नहीं रहता, उसका प्रभाव जीवन के हर परत पर झलकती है। उस इत्येवं वदंती, ऐसा कहते हैं कौन, जन जल्प निर्भया, प्रेमी हमेशा बेशर्मी होता है। वो परवाह नहीं करता लोग क्या सोचेंगे क्या कहेंगे। यदि व्यक्ति बैठे हमेशा सोचता रहे दूसरा आदमी हमारे बारे में क्या सोचते हैं क्या कहते हैं, तो वो प्रेम से दूर हो जाता है। हाँ, थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। क्यों देखना पड़ता है? ताकि इससे औरों का कल्याण हो, इस दृष्टि से। मगर अपने लिए नहीं सोचते। बेशर्मी होते ही जन जल्प निर्भया, लोगों की कथन में या उनकी धमकी से वो डरने वाले नहीं, निर्भय हैं वे। प्रेमी हमेशा निर्भय होता है। जो बेशर्मी होता है उसमें कोई भय होने कोई गुंजाइश ही नहीं है। भय उसी में होता है जो शर्माता है। प्रेम में भय नहीं होना चाहिए, मगर उसकी अभिव्यक्ति में जरा सोचना चाहिए। हमारे में प्रेम हुआ मगर वो और लोगों को तकलीफ हो जाए, सो प्रेम नहीं। जन जल्प निर्भया एक मता, प्रेमी में कभी दो मत हुआ नहीं कभी। प्रेमी एक मत के, ज्ञानी में बहुत मत है, ताकि हर एक का ज्ञान अलग अलग है। ज्ञानी बहुमती होता है, प्रेमी हमेशा एक मता। तो कहते 18 आचार्य हुए हैं भक्ति के, कहते उन सब का एक ही मत है। और वो कौन कौन है? एक मता कुमार व्यास, शुक शुकदेव, शांडिल्य, गर्ग, विष्णु, कौंडिन्य, शेष, उद्धव, वरुण, बलि, हनुमत, विभीषणादि आचार्य। इनमें नारद भी हैं, गर्ग भी हैं। इन सब आचार्य जो भक्ति के लहर लाए हैं, जीवित किए हैं सृष्टि में, उन सब का मत एक ही है, एक मता।
वे सब लोग यही कहते हैं। आखिरी सूत्र में कहते हैं नारद, यह इदम नारद प्रोक्तम शिवानुशासनम विश्वसति श्रद्धत्ते स भक्तिमान भवति स प्रेष्टम लभते स प्रेष्टम लभते। ओम तत्सत। यह इदम नारद प्रोक्तम शिवानुशासनम, ये शिव का अनुशासन है। ये जो भी बताया था अभी नारद ने, ये सब शिव के तत्व से निकली हुई है। शिव ने ही बोला, नारद नहीं बोले। जब कोई भक्त या प्रेमी बोलता है, वो नहीं बोलता है, उसके भीतर परमात्मा ही बोलता है। यह इदम नारद प्रोक्तम, जो नारद ने बताया, ये शिव का अनुशासन है, शुभ शासन है। इसमें जो विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, सब भक्तिमान भक्ति, उनको भक्ति जरूर मिलता है, वो जरूर भक्तिमान हो जाए, ये वादा करते हैं नारद। जो इसको सुनते हैं उनके दिल में भक्ति का अंकुर फूटेगा ही, वो सूखा रह ही नहीं सकता। जो भी इस वाणी को सुन लिया, जिन्होंने भी इस वाणी को सुना, उनके दिल में प्रेम का अंकुर फूटता है, जीवन की ज्योति जागती है। सब प्रेष्टम लभते, वो उत्तम गति को प्राप्त होंगे। और दोबारा कहते हैं, वे उत्तम गति को प्राप्त होंगे, वे आगे ही निकलेंगे, उनके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। ओम तत्सत।